ब्लैक वाइट, हिंदू मुस्लिम, इंटरकास्ट मैरिज, ये सब बातें होती तो कुछ और था, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। सुलेखा ने फैसला कर लिया था कि वो अब अकेले अपने 2 बच्चों को संभालेगी, पर किस्मत ने तो कुछ और ही तय किया था। अकेलापन सुलेखा को झंझोर रहा था और तभी प्रकाश उसकी जिंदगी में उजाला लेकर आया। सुलेखा के पिता को प्रकाश बहुत पसंद आया और सुलेखा और प्रकाश को एक बंधन में बांध दिया गया। सुलेखा ने फैसला कर लिया पीछे मुड़ के कभी ना देखना, एक नई जिंदगी की शुरुआत जो करनी थी। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी प्रकाश ने पाखी और रोजी को अपने बच्चों जैसा प्यार किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिन बीतते गए, रात गुजरती गई और समय का पहिया तेजी से भाग रहा था। दौर था वो 90s का। यहाँ खान्स का डेब्यू चल रहा था तो वहाँ पाखी की लव स्टोरी स्टार्ट होने जा रही थी। सुलेखा ने पाखी को 4 दीवारों के अंदर बंद रखा था, पर पाखी पिंजरे में बंद रहने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनी थी। इस लव स्टोरी के हीरो से तो आप मिले ही नहीं। नाम था उसका मासूम। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, पर उसका मन बहुत बड़ा था। रिक्शा पे बैठे पाखी की आंखें और दुकान पे काम कर रहे मासूम की आंखें एक दूसरे से ऐसे टकराई कि दोनों की आंखें सिर्फ एक दूसरे को देखने लगी। ये प्यार बढ़ता गया। टेलीफोन की घंटी एक सिग्नल का काम करती थी। यहाँ फोन आया तो वहाँ पाखी के कदम बालकनी तक बढ़ने लग जाते। वहाँ मासूम अपनी बालकनी पे तो यहाँ पाखी अपनी। आंखों ही आंखों में 1000 बातें हो जाती थी और यही छोटी छोटी बातें इनके लव स्टोरी के सबसे कीमती लम्हे बन गए। हमें पता है कि हर स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है, पर इस स्टोरी में एक नहीं 2 विलन थे। पहला सुलेखा और दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ ही साल में पाखी की स्कूलिंग खत्म हो गई और अब उसकी शादी की बात चल रही थी। सुलेखा को पाखी और मासूम के रिश्ते के बारे में पता चल गया, पर यह बात सुलेखा ने पाखी को कभी ना बताया। पाखी इस शादी के खिलाफ थी और मासूम और पाखी ने भागने का फैसला कर लिया। सुलेखा ने मासूम को कॉल किया और कहा कि पाखी की तबीयत बहुत खराब है, जितनी जल्दी हो सके इधर आ जाओ। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। फिर सुलेखा ने पाखी के पास जाकर उसे कहा कि सारी दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ हो, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पाखी वहाँ बैग पैक करने में इतना व्यस्त हो गई कि वो भूल ही गई कि उसकी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था। मौका देखते ही सुलेखा ने दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से। पाखी को अब महसूस हो रहा था उसकी माँ के दिमाग के बारे में। और तभी पाखी ने क्या किया। पाखी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दुपट्टों से एक रस्सी बनाकर भागने की कोशिश की और वो भागी। वो मासूम की घर की तरफ भागी और वहाँ रास्ते में उन्हें मासूम के दोस्तों से मुलाकात हुई। मासूम के दोस्तों को पूछने पर मासूम के दोस्तों ने उसे कहा कि मासूम तो स्टेशन के लिए निकल गया है, जैसा प्लान हुआ था। पाखी को स्टेशन तक पहुंचाया जितनी जल्दी पहुंचा सकते थे, पर यहाँ मासूम सुलेखा के घर आ गया। सुलेखा की बात सुनकर, क्योंकि उसे पता था कि पाखी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो जैसे ही उसके घर पहुंचा, उसने देखा एक दुपट्टे से एक लंबी रस्सी बनी हुई है ज़मीन तक, पाखी की खिड़की से। वो दुपट्टे से ऊपर चढ़ने लगा और जैसे ही चढ़ा, घुसते साथ ही उसके आखिरी कदम बन गए वो इस दुनिया में। जैसे ही उसने खिड़की से अंदर कदम रखा, उसने देखा कि पाखी के सारे परिवार वाले उसके रूम में खड़े थे और सबको यही लगा कि मासूम पाखी को भगाने आया है। और पाखी यहाँ पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद ये सोचने लगी कि अगर अपने धोखा दे सकते हैं तो पराये क्यों नहीं। उसे ये लगने लगा कि मासूम में हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके साथ भाग पाए और इसलिए वो नहीं आया। और यहाँ वो सुलेखा से भी खफा थी कि उसने उसे धोखा दिया। ना वो घर वापस जा सकती थी और उसे अब मासूम से दूर भी रहना था। यहाँ मासूम मर रहा था और वहाँ सुलेखा
कुछ ना कहे। स्टेशन पे बैठी पाखी सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। या हॉस्पिटल ले जाने के समय मासूम ने सांस खो दी और वहाँ पाखी ने ये फैसला कर लिया कि अब वो सबसे दूर रहना चाहती है। पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद रात में उस दिन का आखिरी ट्रेन आया। पाखी ने फैसला कर लिया था कि सबसे दूर रहना है और इसलिए उसने वो ट्रेन पकड़ ली, ना ये जानने की कोशिश की कि मासूम क्या चाहता था, मासूम के साथ क्या हुआ। उसे ये लगने लगा कि मासूम ने उसे धोखा दिया और सुलेखा ने भी उसे धोखा दिया। सुलेखा को सब पता था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना बच्चा खोया था और साथ साथ पाखी ने अपना प्यार। अगर पाखी के अंदर थोड़ी सी भी विश्वास रहती ना, तो वो जरूर वापस आती। अब क्या करे दोस्तों, इस लव स्टोरी की एंडिंग ऐसी ही होनी थी, क्योंकि हर लव स्टोरी का एंडिंग अच्छा नहीं होता। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे।